अच्छा, लास्ट क्लास पे हमने जेनेरिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि जेनेरिक्स क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जेनेरिक लिस्ट क्या होती हैं, ठीक है। और जेनेरिक लिस्ट बनाकर देखेंगे और इसके साथ कॉम्प्लेक्स टाइप की जेनेरिक लिस्ट हमारे पास कैसे बनती है, ठीक है। तो जेनेरिक लिस्ट आपके पास कहाँ अवेलेबल होती है? सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक्स के नेम स्पेस में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन आपके पास उसी तरीके से काम करती है जैसे कि आपकी नॉन जेनरिक काम करती है। बट द मेजर डिफरेंस क्या है कि वो जो आप टी जो यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं उसकी बेसिस पे ये बताती है कि अभी आप रन टाइम पे कौन सी टाइप की एरे लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, जेनरिक लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। So when we create collection of any type by using generic list, for example, if we want, then we can create a list of string, list of integer, even though it is also possible to create a list of user defined complex types such as list of customer, a list of products, ठीक है। यानी हमने जो डिस्कस किया था कि हमने क्या कहा था कि हम डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट बना सकते हैं, टीचर की भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग की भी बना सकते हैं और साथ के साथ कॉम्प्लेक्स टाइप यानी स्टूडेंट या किसी कस्टमर या किसी प्रोडक्ट की भी लिस्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक। सो ये आपके पास कुछ मेथड्स मिलते हैं जो कि सिमिलर है जो हमने ऑलरेडी एरे लिस्ट के अंदर डिस्कस किए थे। बट क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर आप देखते हो हर फंक्शन के साथ टी का आपके पास यहाँ पर ये कॉल हो रहा है, तो टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप को। यानी सिंपल है, अगर हम यहाँ पर आते हैं और अगर हम एक जेनेरिक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, सो मैंने यहाँ पर आके कहा जेनेरिक लिस्ट। अब इस जेनेरिक लिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आके मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, इसको नाम देते हैं हम, यहाँ से बोलते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंटीजर, और लिस्ट ऑफ इंटीजर के बाद इसका कोई नाम दे देते हैं लाइक माई लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर, और ये हमने लिस्ट बना दी। इसके बाद यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, तो यहाँ पर एक मेथड मिलता है माई लिस्ट डॉट कैपेसिटी। तो ये मेथड हमने ऑलरेडी वहां पर भी पढ़ा था जब हमने एरे लिस्ट को डिस्कस किया था कि कैपेसिटी क्या होती है, कि स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई भी आपके पास आइटम इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती तो कैपेसिटी क्या होती है? 0 होती है। लेकिन एज सून एज हम कोई एक नया आइटम इसके अंदर ऐड करवाते हैं लाइक माई लिस्ट डॉट ऐड, और हमने यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट करवाई। अब आप एक चीज नोटिस करो, क्योंकि मैंने लिस्ट इंटीजर टाइप की बनाई है तो इस वजह से यहाँ पे ऐड के मेथड के अंदर ये मुझे बता भी रहा है कि आपको आइटम यहाँ पे इंटीजर देना है। अगर मैं यहाँ पर आकर स्ट्रिंग नाम देने की कोशिश भी करता हूँ तो ये मुझे कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा कि यहाँ पर आप इसको वैल्यू पास नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर आके कोई वैल्यू पास की और उसके बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ और अगेन मैं यहाँ पर आके कैपेसिटी को प्रिंट करवाता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि पहले कैपेसिटी 0 थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक आइटम ऐड किया तो कैपेसिटी क्या हो गई? 4 हो गई। जितने आइटम्स हम ऐड करते जाएंगे तो हमने देखा है कि जैसे ही कैपेसिटी आपकी कंप्लीट होने लगती है वो डबल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। 4 है तो 8 हो जाएगी, 8 है तो 16 हो जाएगी। इसके साथ हमने फंक्शन पढ़ा था रिमूव, ठीक है। तो रिमूव की मदद से हम क्या कर सकते थे? कोई भी आइटम रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव ऐड का फंक्शन क्या करता है? किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से अगर हमें वैल्यू रिमूव करनी है तो वो फिर हम किसके थ्रू करते हैं? रिमूव ऐड के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ आफ्टर इंसर्टिंग वैल्यू। तो वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटी हमारे पास ये आई है और यहाँ पर हम इसमें मैसेज देते हैं बिफोर इंसर्टिंग। ओके है। अब यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पर कुछ आइटम्स ऐड करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देते हैं माई लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ लाइक 56। यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड करवाते हैं और इसको दे देते हैं 72 और यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ कि ये वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं दे रहा हूँ इंसर्टिंग वैल्यू एट सेकंड पोजीशन, सेकंड की जगह फर्स्ट, ठीक है। यानी हम फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू
ऐड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर यहाँ पे फंक्शन कौन सी यूज होगी, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट की फंक्शन। और इंसर्ट के अंदर सबसे पहले इंडेक्स देना है, इंडेक्स है 1 और आइटम क्या है यानी वैल्यू क्या देनी है, हमने दे दी लेट्स से 25। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आके क्या करते हैं कि यहाँ तक तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ तक तो अभी हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन बिफोर कैपेसिटी हमारे पास ये थी, ये कुछ वैल्यूज हमने ऐड करवाई, उसके बाद कैपेसिटी इंक्रीज हुई होगी, उसके बाद हमने एक और आइटम क्या करवाया है इसके अंदर इंक्रीज करवाया है। अब इसको अगर हमने एक्सेस करना है इस एरे को तो हम फॉर ईच का लूप यूज कर सकते हैं, वार आइटम और कलेक्शन हम यहाँ पे पास कर देंगे माई लिस्ट। अब माई लिस्ट मैंने यहाँ से पास की और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर जाके हम ये आइटम्स प्रिंट करवा देते हैं। सो अगर हम इसको अब रन करते हैं तो आप देखें बिफोर इंसर्टिंग हमारे पास कैपेसिटी 0 थी, आफ्टर इंसर्टिंग क्या हो गई 4 हो गई और वैल्यू हमने फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करवाई 25। तो देखें 25 यहाँ पर आ रही है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको मैं यहाँ पर भी प्रिंट करवा देता हूँ पहले, ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं बिफोर इंसर्ट। तो देखें बिफोर इंसर्शन हमारे पास 12, 56 और 472 की वैल्यू थी और फर्स्ट पोजीशन पे क्या था 56 वैल्यू थी, लेकिन जब हमने फर्स्ट पोजीशन पे एक नई वैल्यू ऐड करी तो अब वो नई वैल्यू कहाँ पर आ गई, फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। तो इंसर्ट के मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रेलेवेंट इंडेक्स पे जो है ना वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से रिमूव भी पढ़ा था और हमने रिमूव ऐड भी पढ़ा था। तो रिमूव के लिए हम क्या कर सकते हैं, माई लिस्ट डॉट रिमूव करेंगे और यहाँ पर आके मुझे जो आइटम रिमूव करना है लाइक 25 को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, 25 को। तो मैं यहाँ से अब इसको प्रिंट करवा लेता हूँ और ये हमने लिस्ट अगेन प्रिंट करवाई, लेकिन यहाँ पर अब मैं दे देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आफ्टर रिमूविंग एन आइटम। तो अब आप देखिएगा ये कहाँ पर दे दिया मैंने, अच्छा ये 2 दफा आ गया ना, रिमूविंग बिफोर रिमूविंग से भी हमें ये प्रिंट करानी है, तो ये यहाँ पर देना है, ये 2 लाइंस कट करते हैं, ये इसके बाद देनी है, ठीक है। सो अब रन करते हैं इसको और अब आप देखें तो बिफोर इंसर्ट ये था, इंसर्ट करके 25 की वैल्यू आई, फिर हमने 25 की वैल्यू को रिमूव कर दिया, तो अब क्या हो गया हमारे पास पुरानी वाली वैल्यूज बच गई, ठीक है। अब अगर किसी गिवन इंडेक्स पे वैल्यू डिलीट करनी है तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, फिर आप रिमूव ऐड को यूज करते हैं और रिमूव ऐड पे आप अब वैल्यू नहीं बताते, आप क्या बताते हैं, इंडेक्स नंबर बताते हैं। तो जो इंडेक्स नंबर आप बताएंगे उस इंडेक्स से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी लिस्ट में से रिमूव हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, जो कि हमें एक्चुअल काम करना है, हमें लिस्ट कलेक्शन पे काम करना है बट विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। हमें किसको यूज करना है, कॉम्प्लेक्स टाइप को यूज करते हुए एरे लिस्ट पे काम करते हुए देखना है कि जेनरिक लिस्ट किस तरह से कॉम्प्लेक्स टाइप पे वर्क करती है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से आकर एक क्लास बनाऊंगा और इस क्लास को आप प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, आप स्टूडेंट का डेटा रखना चाह रहे हैं तो आप इसको नाम स्टूडेंट दे सकते हैं, आप एम्प्लॉई का डेटा रखना चाह रहे हैं तो आप एम्प्लॉई दे सकते हैं। लाइक दिस मैंने कह दिया स्टूडेंट, क्या दे दिया, स्टूडेंट। अब आपकी इस क्लास में कुछ क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, क्या होंगी, प्रॉपर्टीज। तो आप लिखेंगे प्रॉप करके डबल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये शॉर्टकट की है प्रॉपर्टी क्रिएट करने की। तो आप यहाँ पर आके दे देते हैं कि हमारे पास एक आईडी है, आईडी के बाद हमने यहाँ पे बोला हमारे पास यहाँ पर कोई नेम है, सेकंड प्रॉपर्टी, तो मैंने यहाँ से बोल दिया सेकंड प्रॉपर्टी इज नेम, तो मैंने यहाँ से नेम पास कर दिया। थर्ड मैंने कहा यहाँ पे प्रॉप, और प्रॉप में मैंने यहाँ पर दे दिया एक और स्ट्रिंग वैल्यू है हमारे पास जो कि क्या है, सिटी है, ठीक है। सेव करते हैं। अब ये हमारे पास एक क्लास बन चुकी है। अब यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम में और प्रोग्राम के अंदर आके मैं इसको पहले ये जो अभी हमने कोड किया है इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कमेंट, ये मैंने किया यहाँ से कमेंट, इसको करते हैं यहाँ से कमेंट और यहाँ पे नीचे आते हैं और अब यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो क्लास हमारे पास है ना, क्लास का नाम क्या है,
स्टूडेंट नाम है तो मैंने कहा स्टूडेंट, मैंने कहा std1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और अब इसका डेटा मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। एक मिनट, अब यहाँ पर देखें ये खुद ब खुद आईडी ले रहा है इसकी, 1 पास करी, ठीक है, कॉमा दिया, स्पेस दबाऊंगा, ये कुछ सजेशन दे रहा है, ठीक है, कि हमारे पास दूसरी वैल्यू कौन सी है, नेम की है, तो मैंने नेम को ही पास कर दिया स्टूडेंट का। उसके बाद उसने मुझसे पूछा सिटी, तो मैंने इसको सिटी की वैल्यू पास कर दी, तो मैंने कह दिया हैदराबाद। अब ये एक स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको वैल्यूज भी असाइन कर दी। एक तरीका तो ये था कि मैं std1 डॉट करके लिखता, और एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट वैल्यू देते हैं कर्ली ब्रेसेस के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट 2 भी है, एक हमारे पास स्टूडेंट 3 है, और एक हमारे पास क्या है, स्टूडेंट 4 है। यहाँ पर आके उसके डेटा को मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे किया 2, यहाँ पर इसको कर दिया हमने अहमद, और यहाँ पर हमने कह दिया स्टूडेंट नंबर ID 3, और यहाँ पर मैंने कह दिया खालिद, और यहाँ पर आके मैंने कहा कि हैदराबाद की जगह हमारे पास है कराची, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट 4 है, इसकी ID कर दी 4, और यहाँ पर आके हमने कह दिया अली, और यहाँ पर ये हैदराबाद से ही बिलोंग करता है। अब ये तो हुआ कि ये तो हमने अलग अलग उस क्लास के ऑब्जेक्ट बना लिए, बट अभी तक हमने जेनेरिक लिस्ट तो बनाई नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जेनेरिक लिस्ट बनाएंगे। तो अब जेनेरिक लिस्ट बनानी है, वो किस टाइप की बनानी है, स्टूडेंट टाइप की। तो हम यहाँ पर आके लिखेंगे लिस्ट, लिस्ट के अंदर हम वो क्लास पास करेंगे। तो मैंने क्या पास किया यहाँ पर, स्टूडेंट। इसके बाद मैंने कहा स्टूडेंट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपको पता है कि std डॉट, यहाँ पर ये जो std लिस्ट हमने अभी बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट करेंगे तो इसके साथ एक मेथड मिलता है ना, ऐड। तो अब हम पूरे स्टूडेंट के डेटा यहाँ पे पास कर देंगे। पहले हम क्या पास करते थे, पहले हम स्टूडेंट की जगह हम जब इंटीजर बना रहे थे तो हम ऐड के अंदर इंटीजर वैल्यू पास करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो कंप्लीट स्टूडेंट का डेटा हमारे पास इसमें चले जाएगा। अब इसी तरीके से मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं करता हूँ पेस्ट। मेरे पास कितने स्टूडेंट थे, तो मैंने यहाँ पर 4 के 4 स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट पास कर। तो अब मेरी लिस्ट के अंदर क्या होगा, मेरी लिस्ट के अंदर 4 स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद होगा, और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप, यानी एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर 3 वैल्यूज हैं। एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। तो अब आपने ये जेनेरिक लिस्ट बना ली, उसको टाइप भी बता दी। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे लिखें std लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पर दे दें इंडेक्स नंबर लाइक 0, और यहाँ पे आपने दिया डॉट। अब उसकी क्या वैल्यू एक्सेस करनी है, नेम। क्या एक्सेस करना है, नेम। तो अब हमारे पास जो 0 इंडेक्स पे यानी स्टूडेंट 1 था, स्टूडेंट 1 कौन था, असद, तो हमने उसका यहाँ पर नेम एक्सेस किया है। ये देखें, यहाँ पर लिस्ट को बताया कौन सा इंडेक्स और उसकी कौन सी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पर असद की वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो अगर इस तरह से करेंगे, तो अगर हमें डायरेक्ट एक्सेस करना हो फिर हम किस तरह से करेंगे, और अगर हमें ये जो अभी हमने फंक्शन पढ़े इंसर्ट रिमूव, ये किस तरह से यहाँ पर अप्लाई होंगे। सो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, फॉर ईच लूप यूज करना है, तो उसके अंदर तो हम सिंपली वैसे ही काम करेंगे जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है। लाइक मैंने क्या करना है, यहाँ पर आके अगर मुझे इसको एक्सेस करना है कंप्लीट, या फिर एक पार्ट को एक्सेस करना है, यानी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के पार्ट को एक्सेस करना है, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बना लें और फिर उसको एक्सेस करते रहें। या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आके क्या करें, कंसोल डॉट
राइट लाइन, स्पेलिंग मिस्टेक की मैंने, ये हो गया कंसोल डॉट राइट लाइन। और इसके अंदर आकर अगर हमें किसी फोर्थ स्टूडेंट की डेटा चाहिए तो हम यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैंने लिखा स्टूडेंट, क्या दिया आईडी इक्वल्स टू, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेटेड आउटपुट आना चाहिए, उसके बाद मैंने कहा कॉमा आ जाए, उसके बाद आ जाए स्टूडेंट का क्या आ जाए, नेम आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या पास कर दी, पैरामीटर 1। और लास्ट में हमारे पास एक और चीज क्या है, सिटी। तो मैंने यहाँ पर स्पेस दिया कॉमा देके और मैंने कहा स्टूडेंट सिटी, और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और पैरामीटर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये वैल्यूज मैंने पास करी, तो अब हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हमारे पास std लिस्ट थी 0, ठीक है। अगर 1 का एक्सेस करना है तो 1 डॉट id, फिर इसी तरीके से कॉमा देंगे, सेकंड पैरामीटर में क्या दे देंगे, कॉपी, सेकंड में हमें क्या एक्सेस करना था, नेम एक्सेस करना था, और उसके बाद कॉमा स्पेस, और लास्ट वाले में हमें क्या एक्सेस करना था, सिटी को एक्सेस करना था। अब इसको अगर हम रन करते हैं यहाँ से जाके, तो आप देखेंगे हमारे पास क्या एरर आया है, एक्सपेक्टेड, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। रन करते हैं तो देखें सेकंड स्टूडेंट का सारा डेटा आ गया, ठीक है। और अगर हम इसमें और चेंजेस करना चाहें, एक और चीज कर सकते हैं, एक और चीज क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर हम ये कर लें कि ये हमें लूप के थ्रू एक्सेस करना है, किसके थ्रू, तो सिंपल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने बोला इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन std लिस्ट डॉट काउंट, यहाँ पर होगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा i प्लस प्लस, और यहाँ पर आके ये जो हमने लाइन लिखी है, अब इस लाइन के अंदर हमें सब जगह 1 की जगह i पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब रन करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर ईच लूप की मदद से एक्सेस करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। फॉर ईच लूप के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ईच आइटम इन कलेक्शन, कलेक्शन हमारी क्या है एसटीडी, यहाँ पर आके हमने लिखना है एसटीडी लिस्ट। अब यहाँ पर आकर अगर आप यहाँ पर फिक्स करना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर जैसे ये नहीं दे रहा यहाँ पे, चलें ठीक है, बस यहाँ पर इतना ही रखें। यहाँ पर आके अब आप क्या कर दें, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आके आपको आईडी प्रिंट करानी है, तो आपने यहाँ पर आके आईडी दे दी। फिर उसके बाद आपको नेम प्रिंट कराना है, आपने यहाँ पर नेम के लिए 1 दे दिया, ठीक है। फिर आपने कहा भाई मुझे सिटी प्रिंट करानी है, तो यहाँ पर आके आपने दे दिया सिटी के लिए। अब यहाँ पे कॉल कैसे कराएंगे, ये जो आइटम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये जो पैरामीटर बनाया है इसके अंदर फॉर ईच के अंदर, इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे थे, इंडेक्स के थ्रू, और अब हम जो है किसके थ्रू कर रहे हैं, ये जो हमने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया है इसके थ्रू कर रहे हैं फॉर ईच में, आइटम डॉट सिटी। अब आपको ये सोचना है कि आपको कौन सा लूप बेटर लगता है, आप उस लूप के थ्रू काम कर सकते हैं। दोनों लूप के थ्रू हमारे पास यहाँ पे सेम एग्जीक्यूशन करके हमने देखी है। कोई क्वेश्चन, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ इंटरेक्शन कभी नहीं पढ़ी थी, तो आज हमने लिस्ट को कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ इंटरेक्ट करके देखा है कि कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ हम किस तरह से उसको काम कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये सिंपल कोड था। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको इम्पोर्टेंट मेथड्स मिलते हैं इसके साथ, जिसमें से सबसे पहला मेथड है कंटेंट्स। Contents method is used to determine whether the specified item exists in the list or not, ठीक है। बट अब ये जो आप लिखेंगे ना, इनको लिखने का कुछ तरीका है, चेंज है। लाइक अगर आप यहाँ पर आकर लिखेंगे ना, जैसे कि मुझे इस लिस्ट में से फाइंड करना है, माई लिस्ट, क्या था इसका नाम, माई लिस्ट है स्टूडेंट लिस्ट डॉट, यहाँ पे क्या था कॉन्टेंट्स। अब अगर आप इसमें
ऐसे पास करेंगे ना तो ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर कंटेंट्स के मेथड में क्या होगा, कंटेंट्स के मेथड के अंदर आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, लैम्डा एक्सप्रेशन पास नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या पास करना पड़ेगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप ये कंटेंट्स पे जाते हैं तो ये आपसे स्टूडेंट आइटम मांग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई स्टूडेंट का आइटम STD थर्ड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। आप इफ के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर मैं अभी STD3 को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कमेंट कर दिया, तो मकसद ये आइटम अभी लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं करवाया है। भले हमने इसका ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, ये देखें STD3 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है लेकिन उसको हमने लिस्ट में ऐड नहीं करवाया हुआ। तो अगर अभी हम इसको रन करते हैं और इफ की कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, तो अगर ये हमारे पास मौजूद होगा तो हमारे पास लिखा हुआ आना चाहिए फाउंड, अदरवाइज लिखा आना चाहिए नॉट फाउंड। तो हम यहाँ से जाके एल्स में लिख देते हैं CW यहाँ पर नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉट फाउंड, क्योंकि थर्ड वाला जो डेटा है वो आप यहाँ से रिमूव कर चुके हैं, हमने ऐड नहीं करवाया। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ फाइंड करें STD2, क्या फाइंड करें STD2, तो अब ये मेरे पास क्या देगा, फाउंड, क्योंकि STD2 का जो डेटा है उसका डेटा हमारी लिस्ट में मौजूद है। इसके बाद हमारे पास अगला मेथड जो मिलता है वो है एग्जिस्ट। कौन सा मेथड है, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मेथड भी आपके पास क्या चेक करने के काम आता है कि कोई आपके पास आइटम मौजूद है या लिस्ट में या नहीं है। बट इसके अंदर हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा STD लिस्ट और उसके बाद मैंने लिखा एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट के बाद अब मुझे क्या पास करना है, यहाँ पर मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन पास करनी है। तो x ऑफ x डॉट, यहाँ पर देखें अब ये मुझे सजेशन दे रहा है कि मुझे ये जो x है ना, ये x इसकी जगह आ रहा है, यानी इस तरह स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि कौन से x की वैल्यू के लिए, आपने कहा x डॉट, तो x डॉट के बाद आपको ये बता रहा है कि स्टूडेंट की कौन सी प्रॉपर्टी के लिए। आपने कहा मुझे नेम की प्रॉपर्टी सर्च करनी है, अगर नेम आपके पास बराबर हो जाए असद के, ठीक है। तो सिर्फ मैंने ये चेक करना है कि आपके पास कोई STD के लिस्ट के अंदर असद के नाम से कोई स्टूडेंट मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो हम सेम यहाँ पर इफ की कंडीशन में रख सकते हैं ना इसको, यहाँ पर जाके अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू मिलती है तो लिखा हुआ आ जाए कंसोल डॉट राइट लाइन फाउंड, इसे मैं दे देता हूँ नेम फाउंड या स्टूडेंट फाउंड, ठीक है। सर्चिंग करते हैं ना, तो सर्चिंग के अंदर हम इस तरह से कंडीशन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर जाके बोल दिया स्टूडेंट नॉट। अब रन करते हैं इसको, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टूडेंट फाउंड, क्योंकि असद का डेटा यहाँ पर मौजूद है। अगर मौजूद नहीं होता तो आपके पास क्या आ जाता, नॉट फाउंड लिखा हुआ है। ओके, सो ये जो एग्जिस्ट का मेथड है इसको हम एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस के डॉट स्टार्ट्स विथ लाइक दिस। अगर हमें एक ऐसा स्टूडेंट देखना है जिसका नेम जो है A से स्टार्ट होता है, तो अभी आप देखें मेरे पास इस लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, एक खालिद है, एक असद है और एक अहमद है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ अ स्टूडेंट दैट स्टार्ट विथ K। तो अगर मुझे कोई इस तरह से चेक करना है तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। सो एग्जिस्ट के अंदर हम लैम्डा एक्सप्रेशन में ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास अब क्या दे रहा है, स्टूडेंट नॉट फाउंड, वाई, बल्कि ठीक है ये STD2 जो है ये नॉट फाउंड दे रहा है और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट फाउंड का मेथड आ रहा है। तो मैं इसको अगेन रन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। देखें हमारे पास आ रहा है नॉट फाउंड, वाई, ओके, बिकॉज हमने यहाँ पर स्टूडेंट 3 को लिस्ट में ऐड नहीं करवाया, तो
मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ पर आके इसका नाम कर देता हूँ जमशेद। ओके, सो अब मैं रन करूँगा तो अब आप देखिएगा, अच्छा ठीक है, स्टार्ट विथ के किया हुआ है, स्टार्ट विथ जे कर देते हैं यहाँ पर आके, तो रन करते हैं तो अब देखिएगा आपके पास लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट फाउंड। इसी तरीके से आप इसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई, ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि नेम को आपने किस तरह से सर्च करना है, लाइक दिस सब स्ट्रिंग सम टेक, और यहाँ पर आके टू लोअर टू स्ट्रिंग टू अपर, इस तरह का कुछ भी आप काम करना चाहें तो आप इन प्रॉपर्टीज पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, स्टार्ट्स विथ, और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया था, पर जे पास कर दिया था। ओके, सो उसके बाद हमारे पास, सो एग्जिस्ट के मेथड के बाद हमें जो नेक्स्ट मेथड मिलता है वो है फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड क्या करेगा, अगर हमें कोई स्टूडेंट फाइंड करना है, अब एग्जिस्ट और फाइंड में जो फ़र्क है वो ये है कि एग्जिस्ट हमें अगर वैल्यू मिल जाती है तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, और फाइंड हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जैसे कि आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में जाएं तो फाइंड मेथड इज़ यूज टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये आपको फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करके देगा। यानी अगर असद के नाम से 2 स्टूडेंट मौजूद हैं तो ये आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर ला के देगा। लाइक दिस में एम्प्लॉय, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट क्लास का मैं एक एसटीडी करके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस एसटीडी में वो मेथड को कॉल करूँगा, लाइक दिस एसटीडी लिस्ट डॉट, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है फाइंड, और फाइंड के अंदर अब मुझे यहाँ पर वो प्रेडिकेट देना है या लॉजिक देनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या, एक्स ऑफ एक्स डॉट, अच्छा यहाँ पर मैं इस तरह से दूंगा, और मैंने कहा जिसका नेम जो है वो बराबर हो जाए असद के, तो वो स्टूडेंट हमें रिटर्न कर दो, कंट्रोल जी। तो अब क्या होगा, ये हमें वो स्टूडेंट अगर फाइंड हो जाएगा रिटर्न कर देगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आके हम दे देते हैं कि इफ एसटीडी नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये नल नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, और यहाँ पर उसका रिकॉर्ड प्रिंट कराने के लिए मैं दे देता हूँ लाइक दिस स्लैश एन, और यहाँ पर हम देते हैं स्टूडेंट नेम और उसकी आईडी प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दिया स्टूडेंट आईडी कॉमा, और यहाँ पर मैंने दे दिया 0, और इसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट का नेम 1, और यहाँ पर जाके कॉमा std, अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था उससे आईडी और नेम रिटर्न करवा लिया, std डॉट नेम। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। सो यू विल सी कि हमारे पास असद नाम का जो रिकॉर्ड है वो फाइंड हो गया, तो उसका डेटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है। बट अगर हमारे पास हम कोई ऐसा स्टूडेंट पास करते हैं लाइक दिस के, मैंने कहा अहमद और चलें अली, तो अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर कोई डेटा नहीं मिल रही, क्योंकि अब इसके अंदर हमने ये कंडीशन लगाई थी कि फाइंड क्या करेगा, अगर पूरा डेटा मिल जाएगा तो उस पूरा रिकॉर्ड को आपके इस ऑब्जेक्ट में एंटर करवा देगा। और फिर यहाँ पर हमने उस ऑब्जेक्ट को चेक किया है कि हमें रिकॉर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो डेटा शो हो जाएगी, अदरवाइज डेटा शो नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर एक और चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट रिकॉर्ड दिखाता है, तो हमारे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सिटी क्या है, हैदराबाद के बराबर में, तो मैंने यहाँ पर पास किया हैदराबाद। ठीक है, अब आप देखें तो अगर हम ऊपर लिस्ट में आए तो लिस्ट में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 और ये तीसरा, 3 स्टूडेंट हैं, तीनों की सिटी क्या है, हैदराबाद है। तो ये वो डेटा ला के देगा जो सबसे पहले फाइंड होगा, तो यानी हमारे पास अभी असद का डेटा यहाँ पर रिसीव होगा। तो आप देख सकते हैं असद का डेटा यहाँ पर रिसीव हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि है फाइंड लास्ट। तो फाइंड लास्ट मेथड क्या करता है, ये आपके पास एलिमेंट को सर्च करता है, बट अगर आपके पास कोई एलिमेंट फाउंड होता है तो ये लिस्ट के लास्ट में से जो लास्ट मैचिंग रिकॉर्ड होता है वो ला के देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यही कोड है, यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ
बट इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कॉपी करते हैं इस कोड को और इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैंने कहा stdf और यहाँ पे भी stdf किया और अब मैंने इसको किया फाइंड लास्ट। तो अब आप देखिएगा ये सेम आपके पास कोड है, बस इधर मैंने मेथड कौन सा यूज़ किया है, फाइंड लास्ट मेथड यूज़ किया है। तो और यहाँ पे कंडीशन भी मैंने हैदराबाद रखी है। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा यू विल सी के अब हमारे पास ओके। सो अब यहाँ पर जाके मुझे यहाँ पर भी stdf देना है और यहाँ पर भी डेटा जो फाइंड करानी है stdf में रिसीव हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है stdf, तो मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यू विल सी के हमारे पास जमशेद का डेटा आ रहा है। तो फाइंड क्या करेगा, फर्स्ट डेटा जो मैच हो जाएगा वो ला के दे देगा और फाइंड लास्ट आपको लास्ट डेटा जो होगा जो फाइंड हुआ है वो ला के देगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड होता है कि अगर कोई कंडीशन मैच होती है तो एक से ज़्यादा वैल्यू, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड अगर हमें रिसीव हो रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, फाइंड ऑल के मेथड के थ्रू हम उनको सबको रिसीव कर सकते हैं। लाइक दिस कि अगर मैं हैदराबाद वाली कंडीशन लगाता हूँ तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पर वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं 3 रिकॉर्ड्स, तो अब वो तीनों रिकॉर्ड्स शो होने चाहिए। अगर मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड दिखाना था तो मैंने फाइंड यूज़ किया, लास्ट रिकॉर्ड दिखाना था तो मैंने फाइंड लास्ट यूज़ किया। और अगर मुझे सारा डेटा रिसीव करना है जितने भी रिकॉर्ड्स उस कंडीशन के बेस पे मिलते हैं तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फाइंड ऑल मेथड यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बनाऊँगा और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड फिल्टर्ड, ठीक है, इसने इनका नाम दे दिया फिल्टर, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और ये मैंने लिस्ट बना दी, ठीक है। अच्छा अब एक थोड़ा सा काम ये कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का जो डेटा है ना, अहमद को मैं कर देता हूँ कराची। क्या कर दिया, उसकी सिटी को मैंने कर दिया यहाँ पर कराची। तो अभी हमने यहाँ पर लगाया, अब हमें इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें न्यू लिस्ट बनानी थी बट यहाँ पे हमने करना है न्यू लिस्ट और हमारे पास एसटीडी लिस्ट जो थी यहाँ पे एसटीडी लिस्ट डॉट फाइंड ऑल और यहाँ पर अपनी कंडीशन पास करनी है एक्स ऑफ एक्स डॉट सिटी सिटी इक्वल्स हैदराबाद, ठीक है। तो हमने एक नई लिस्ट बनाई है स्टूडेंट की जो कि क्या करेगी, जो भी आपके पास हैदराबाद से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट उनका डेटा अपने पास स्टोर कर लेगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर ईच का लूप लगाते हैं और इसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। सो वार आइटम इन कलेक्शन और यहाँ पे मैंने वो लिस्ट पास कर दी, फिल्ड किस नाम से बनाई है मैंने, फिल्टर्ड के नाम से। और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू मैं उसका नेम प्रिंट करके दिखा देता हूँ ना, फिर ऐसे कर लेते हैं, यही लाइन में यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पर जाके मैं कर लेता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर अब मुझे ये पास करना पड़ेगा आइटम आइटम और यहाँ पर भी मैं पास करता हूँ आइटम, ठीक है। सो अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास नई लिस्ट से जो है वो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मैंने स्लैश गलत दे दिया, इस वजह से लाइन ब्रेक नहीं हो रही। और यहाँ पर भी हम आकर स्टूडेंट नेम के बाद यहाँ पर एक ये दे देते हैं कॉलन। अब रन करते हैं। सो अब आप देखो यहाँ पर ये स्टूडेंट रिकॉर्ड हमें यहाँ से रिसीव हुआ है सेकंड वाली लिस्ट से। तो यहाँ पर आपके पास 2 रिकॉर्ड्स आए। हालांकि हमारी लिस्ट के अंदर अगर आप शुरू में देखो जो प्रिंट हुई है तो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं लिस्ट के अंदर। बट जब हमने फिल्टर वाली लिस्ट रन की है तो उसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, 2 स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि किधर से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो कोड मैंने लिखा है मैं यहाँ पर दे देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इस तरह से, मैंने किया स्टूडेंट रिकॉर्ड डेट बिलोंग्स टू हैदराबाद।
तो सिर्फ वही स्टूडेंट आएंगे जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। सो लेट्स रन दिस नाउ। सो यू विल सी कि हमारे पास ये जो लिस्ट है वो उन्हीं स्टूडेंट की आ रही है जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आके सिटी के अंदर कराची पास करता हूँ तो अब मेरी लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा, क्योंकि हमारा एक ही स्टूडेंट है जो कि कराची से बिलोंग करता है। सो हमने 3 मेथड पढ़े। एक था फाइंड जो कि फर्स्ट वैल्यू ला के देता है, फर्स्ट रिकॉर्ड ला के देता है, फर्स्ट एलिमेंट। और फिर हमने पढ़ा फाइंड लास्ट जो कि लास्ट एलिमेंट ला के देता है। फिर हमने पढ़ा फाइंड ऑल जो कि हमें सारे रिकॉर्ड्स ला के देता है। Then we have another method that is find index. तो find index method is used to return the index position of the first element that matches the condition. So point जो आपको यहाँ पर remember करना है कि here in generic collection are zero based. This method return -1 if an element that matches the specified condition is not found. There are two other overloaded version of this method available. One of the overload version allows you to specify the range of elements to search within the list. So first of all हम इस मेथड को देखते हैं कि ये मेथड क्या करेगा। जैसे कि हमारी कलेक्शन जो है वो क्या है, वो आपके पास इंडेक्स जो है ना, मतलब 0 से उसका इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर अपनी कोई कंडीशन लगा सकते हैं लाइक दिस कि इफ std list डॉट, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था फाइंड इंडेक्स, और यहाँ पर हमने दिया यहाँ पर, अच्छा तो ये क्योंकि इंडेक्स रिटर्न करेगा तो हमें इंडेक्स ही दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इफ की जगह एक टीचर बना लेता हूँ आईडी, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ std list डॉट फाइंड लास्ट, ठीक है, फाइंड लास्ट की जगह फाइंड इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पर हमें अपनी वो लैम्डा एक्सप्रेशन पास करनी है x ऑफ x। सो x ऑफ x में मैंने असद पास किया, तो अभी हमें क्या रिटर्न करेगा, असद का इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो कि हम कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करा लेते हैं। चले मैं असद की जगह यहाँ पर देता हूँ जमशेद, और यहाँ पर 0 पास करते हैं, और यहाँ पर मैंने पास करना है क्या, आईडी। सो यहाँ पर रन करते हैं। सो देखें यहाँ पर ये हमें 2 इंडेक्स ला के दे रहा है। तो जमशेद का जो इंडेक्स है वो 2 है, क्योंकि लास्ट पे वो मौजूद है, 3 आइटम है 0 1 2। तो हमारे पास जमशेद का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ मौजूद है, आपके पास सेकंड इंडेक्स में मौजूद है। बट यहाँ पर ये क्योंकि एक जैसा रिकॉर्ड मौजूद है, तो यहाँ पे फाइंड इंडेक्स क्या करता है, जो फर्स्ट मैचिंग होती है वो ला के देता है। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, सिटी से मैच करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। तो मैंने कहा हैदराबाद। तो अब जो स्टूडेंट जिसका डेटा हैदराबाद पे आ रहा होगा फर्स्टली, जो कि असद है, तो उसका इंडेक्स नंबर आ रहा है, देखें स्टूडेंट नंबर 1 जिसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0, और उसकी सिटी क्या है हैदराबाद, तो वो हमारे पास फाउंड हो गया। इससे पहले हमें इंडेक्स नंबर जमशेद पे हम सर्चिंग कर रहे थे, तो हमें क्या मिला था, 2 मिला था। अब यही फंक्शन है, यही सेम फंक्शन आपके पास यूज़ होता है, और उसका सेकंड पार्ट है जो कि हमने अभी देखा, फाइंड लास्ट इंडेक्स। तो जिस तरह से आपके पास फाइंड ऑल था, फाइंड लास्ट था, उसी तरीके से फाइंड इंडेक्स लास्ट भी है हमारे पास फंक्शन। तो इसको रन करते हैं, गेटिंग स्टूडेंट इंडेक्स दैट इज फाउंड लास्ट, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिएगा, मैं इसको id1 दे देता हूँ, और यहाँ पर आकर भी मैं id1 दे देता हूँ, और यहाँ पे अब हम फाइंड इंडेक्स की जगह यूज़ करेंगे फाइंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। फाइंड लास्ट इंडेक्स, तो हैदराबाद जिसका भी इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। तो अगर अभी हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास 4th पर क्या है, मतलब 3rd पे हमारे पास हैदराबाद पे जमशेद है। पहले हमारे पास क्या आ रहा है, चले मैं इसको भी पास करता हूँ हैदराबाद, खालिद को भी, और ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर मैं कर देता हूँ जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो अब रन करते हैं, और रन करने के बाद आप देखें कि हमारे पास ये दे रहा है फाउंड एट 0, यानी ये पहला वाला फंक्शन था और ये लास्ट वाला फंक्शन है जो कि हमें लास्ट से ला के दे रहा है। तो मसला देखें, तीनों स्टूडेंट हमारे पास जो है उनकी सिटी हैदराबाद है, लेकिन फाइंड लास्ट हमें कौन सा स्टूडेंट का डेटा ला के दे रहा है,
किसका इंडेक्स ला के दे रहा है, जो कि लास्ट है, यानी जमशेद का डेटा। और जो हमारे पास फाइंड इंडेक्स वाला मेथड था वो हमें जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर डेटा फाउंड हो रही है उसका डेटा लाकर दे रहा है। तो ये इसके अंदर आपके पास डिफरेंस है दोनों फंक्शन के अंदर। सो आज के इस लेक्चर में हमने जो है वो जेनेरिक लिस्ट को पढ़ा और उसके फंक्शंस को डिस्कस किया। सो इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।